हम पुराने ज़माने की ऐसी भूली बिसरी तार को छूने वाले हैं जिसको भुलाए हुए ज़माना बीत गया है। ना वैसे लोग रहे और ना ही उन लोगों को याद करने वाले लोग जिंदा हैं। एक दौर ऐसा था जब रेडियो पर गाने और इंटरव्यूज़ के अलावा कव्वालियाँ भी बजते थे। टेलीविज़न के दौर में उन कव्वालियों को थोड़ी भी जगह नहीं मिली, क्योंकि वो क्षेत्र ही ऐसा था जिसका वीडियोग्राफी से कोई रिश्ता नहीं था। पुराने ज़माने में स्टेज शो का वो भी एक विभाग था जिसमें कुछ चंद मशहूर कलाकार कव्वाली पेश करते थे। वो बात अलग थी कि मोहम्मद रफ़ी जैसे महान गायकों के लिए कव्वाली गायन आम बात थी। फिल्मकारों ने फिल्मी संगीत को वो स्थान दे दिया जिसके बाद कव्वाली का नंबर आना चाहिए था। बहुत सारी फिल्में मिल जाएंगे जिसमें मशहूर कव्वालियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। आज हम मशहूर कव्वाल सिंगर अजीज़ नाज़ा को याद करने वाले हैं। वे अजीज़ नाजान इस नाम से भी प्रसिद्ध थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज़ बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर। अजीज़ मरकर उर्फ अजीज़ नाज़ा का जन्म 7 मई 1938 को हुआ था। उनका जन्म हुआ तब एक मशहूर कव्वाल हुआ करते थे जिनका नाम था इस्माइल आज़ाद। यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान में प्राचीन काल से कव्वाली का इतिहास रहा है। शायरी से शुरू हुआ सफ़र गीत में बदल गया और हर सदी में एक एक कव्वाली गायकों ने जन्म लिया। इस्माइल आज़ाद का युग खत्म होते ही अजीज़ नाज़ा का समय शुरू हुआ। अजीज़ नाज़ा केरला के मलाबारी मुस्लिम थे और मलयालम उनकी ज़ुबानी भाषा थी। रूढ़िवादी परिवार में जन्म होने के कारण उनके परिवार में संगीत को हराम समझा जाता था। मुंबई में भेंडी बाजार नामक इलाका है, वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं। अजीज़ भी वहीं रहते थे। योगा योग से उस्ताद बड़े गुलाम अली खान भी वहीं रहते थे। बचपन के दिनों से ही अजीज़ उनके कब शागिर्द बन गए उन्हें भी पता नहीं चला। जब पिताजी को पता चला कि उनका बेटा संगीत में दिलचस्पी लेता है तब अजीज़ की पिटाई होती थी। परिवार से इतना मार खाने के बाद भी उन्होंने संगीत सीखना नहीं छोड़ा। अजीज़ का आधा बचपन छुप छुप कर संगीत सीखने में ही बीत गया। जिस संगीत के कारण परिवार ने उनका इतना द्वेष किया, उसी संगीत के बदौलत उस परिवार के घर रोटी का इंतज़ाम होने लगा। क्योंकि जब अजीज़ 9 साल के थे तब पिता का देहांत हो गया। इस वजह से बड़ी छोटी उम्र में अजीज़ पर घर संभालने की नौबत आ गई। उन दिनों वे ऑर्केस्ट्रा में लता मंगेशकर के गीत गाते थे। उसके बाद वे इस्माइल आज़ाद के टीम में कोरस सिंगर बन गए। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, ये कव्वाली आपने सुनी होगी। इसे इस्माइल आज़ाद ने ही कंपोज और गाया था। अजीज़ नाज़ा को गाने का मौका तो मिल गया, पर वे तब भी मामूली आर्टिस्ट थे। संगीत कला में गहराई से डूबने के लिए उन्होंने सबसे पहले उर्दू सीखी, क्योंकि वे मलयालम भाषिक थे और उनकी प्राथमिक शिक्षा गुजराती में हुई थी। इस कारण से उनका उर्दू से कोई संबंध आया नहीं। उन दिनों स्टेज शो ज़्यादा चलते थे। स्टेज के लिए लिखने वाले लोग भी मिल जाते थे। ऐसे ही एक गीतकार हुआ करते थे जिनका नाम था सादिक निज़ामी। उनके द्वारा अजीज़ ने उर्दू सीखी। उर्दू के कारण उन्हें शायरी में दिलचस्पी दिखी। अजीज़ नाज़ा को जल्द ही पता लगा कि कव्वाली गायन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का एक भाग है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के राग और इंस्ट्रूमेंट से कव्वाली बनती है। अजीज़ नाज़ा ने उन सभी चीज़ों का ग्रहण किया जिसके बदौलत वे अच्छी तरह से गा सकते थे। उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भारत के लोगों को पता नहीं था। R.D. बर्मन ने उन इंस्ट्रूमेंट्स का खूब इस्तेमाल किया, पर उनसे भी पहले अजीज़ नाज़ा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से संगीत बनाना सीखा था। अपने जीवन के शुरुआती समय में वे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के चेले थे, पर जल्द ही उन्होंने मोहम्मद इब्राहिम खान के अंतर्गत ट्रेनिंग लेना शुरू किया। मोहम्मद इब्राहिम खान नौशाद के असिस्टेंट हुआ करते थे। उनके बड़े भाई गुलाम मोहम्मद पुराने दौर के जाने माने कंपोज़र हुआ करते थे। मोहम्मद इब्राहिम खान के अलावा नाज़ा रातिफ गजवानी के भी शागिर्द थे, जिनके हाथों तले मदन मोहन जैसे महान संगीतकार ने शिक्षा ली थी। संगीत और गायन कला में ज़बरदस्त ट्रेनिंग लेने के बाद अजीज़ नाज़ा ने 1958 के साल में ग्रामोफोन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। जिया नहीं माना, निगाहें करम जैसे सुपरहिट कव्वालियों के बाद झूम बराबर झूम शराबी ने रेडियो इंडस्ट्री पर राज किया था।
अमीन सयानी का बिना का गीत माला में झूम बराबर झूम शराबी ये गीत लगातार 20 हफ्तों तक टॉप 10 लिस्ट में रहा था। बिना का गीत माला के बंद होने तक वो रिकॉर्ड कायम रहा। 1973 में मेरे गरीब नवाज फिल्म रिलीज हुई थी। उस फिल्म को हिट करने के लिए फिल्मकार ने इंटरवल में झूम बराबर झूम शराबी गीत 20 मिनट तक चलाया था। उस गीत को सुनने के लिए दर्शकों की भीड़ जमा हो जाती थी। मशहूर कॉमेडियन और फिल्मकार आईएस जौहर ने भी अपनी फिल्म 5 राइफल्स के लिए अजीज नाजा से वो गाना फिर से रिकॉर्ड किया था। रफू चक्कर, फकीरा, लैला मजनू, नहले पे दहला, तृष्णा जैसी फिल्मों में अजीज नाजा की आवाज का इस्तेमाल किया गया है। 1978 में अजीज नाजा की सबसे मशहूर कव्वाली रिलीज हुई, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। इस कव्वाली ने अजीज नाजा को सफलता के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उनकी सफलता इस कदर तक थी कि एक दिन वे रांची गए हुए थे। वहां के लोगों ने उनसे मिलने के लिए ट्रेन रोक दी थी। वे इतने प्रसिद्ध थे कि उनकी रिकॉर्डिंग फी 1,80,000 थी, जो किसी भी अन्य सिंगर को मिलने वाले मानधन से ज्यादा था। फिल्म जगत के बड़े सितारे अक्सर अपनी महफिलों में अजीज नाजा को बुलाते थे। अजीज नाजा के कव्वाली में शराब का जिक्र तो होता था, पर उन्होंने आजीवन किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन किया नहीं। पर उन्हें अच्छा खाना खाने का बड़ा शौक था। क्योंकि उन्हें डायबिटीज थी, फिर भी वे खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। आखिरकार इसी आदत के कारण उनका शुगर बढ़ गया और 8 अक्टूबर 1992 में उनका निधन हो गया। निधन के बाद भी उनकी प्रसिद्धि में रुकावट आई नहीं। उनके नाम ढेर सारी कैसेट बिकते थे। पहली बीवी जुबैदा का आकस्मिक निधन होने के बाद उन्हें 1985 में मुमताज से शादी करनी पड़ी। मुमताज नाजा को भी कव्वाली का बड़ा शौक है। सौभाग्य से उन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।